आपके माध्यम से भी मैंने बताया था कि जल नल योजना जो है बिहार सरकार की सबसे फेल्यूर योजना है, जो ज़मीनी स्तर पे कार्यरत नहीं है। सरकार बनी है, मिलजुल के सरकार चल रही है और जितने का वादा सरकार ने की तकरीबन लगभग 75% तो बहाल हो ही गया है। मेरे ख्याल से 25 या 30% ही रह गया है। 2025 तक वही बहाली हो जाएगी। जैसा कि डीलरों का जो मामला है उसको लेकर के भी लोगों ने शिकायत रखा और एमओ साहब भी यहाँ मौजूद रहे और इसको लेकर के बहुत जल्दी ही निपटारा किया जाएगा। जितने भी हम लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम सब इस योजना का लाभ आम जनों तक पहुंचाने में प्रशासन के साथ हैं। जो भी योजनाएं चल रही है वो आम जनों तक पहुंच रहा है कि नहीं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये आपसे यानी आम जनों से सुनना है कि क्या कुछ त्रुटियां हैं और हम लोग उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा सुझाव आएगा तो हम और अच्छी ढंग से उसको बेहतर तरीके से करेंगे। ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निष्पादन हम लोग अपने स्तर से तो बहुत हद तक करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे हाथ से भी बाहर की हैं, जो पदाधिकारी द्वारा ही निष्पादन किया जा सकता है उनका। कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, कोई इशूज आती हैं, कोई उस तरह की कोई बात बोलते हैं कि ये लगेगा वो लगेगा, परेशान किया जाता है, तो उसके लिए फिर प्रखंड से लेकर के हमारे यहाँ तक हमेशा दरबार खुला है, उसकी शिकायतें कर सकते हैं। मैं अविलंब उसको जहाँ तक मुझे पता है कि सरकार को ये चीज़ बहुत सुचारू रूप से सोचना चाहिए कि जो काम ज़मीनी स्तर पे ग्राम प्रधान ग्राम मुखिया कर सकते हैं वो काम कोई बाहर की कंपनी आके नहीं कर सकती है। मेगावाट जितना डिस्ट्रिक्ट को चाहिए उतना तो आ नहीं पा रहा है। अब हर जगह लाइट पहले से काफ़ी अच्छी हो रही है। इधर 2-3 दिन के लिए बीच में प्रॉब्लम हुआ है, उसमें कहा गया कि चूँकि नई कंपनी आ गई है, वो काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि कंपनी जो काम कर रही है तो इंशाल्लाह इसमें यह है कि फुलफिल हो ही जाएगा। आम जनताओं से जानकारी साझा की जा रही है और आम जनों से सुझाव और उनका फीडबैक लिया जा रहा है। कई सारे सवाल उभर करके आए, बहुत सारे आपने भी खुद कबूल किया कि यहाँ के जो ग्रामीण होंगे वो काफ़ी परेशान होंगे। आपने निर्देश भी दिया, क्या लगता है इन तमाम तर चीज़ों पे सुधार हो पाएगी? बिल्कुल सुधार हो पाएगी। हम लोग जो है चीज़ों को गंभीरता से लिए हैं और विकास का जो भी कार्य है हम लोग उसका जनप्रतिनिधि से और लोगों से समन्वय स्थापित करके जन कल्याणकारी योजनाओं को हर जन तक पहुंचाएंगे और विकास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सर, अक्सर कहा जाता है कि चाहे जन संवाद प्रोग्राम हो या इस तरह की सरकारी जो भी कार्यक्रम होते हैं, जनता वहाँ पर आवेदन देने का काम करती है, लेकिन उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है, हम लोग उसको कंपाइल करके कैटेगरी वाइज करके हम लोग देखते हैं। जो यहाँ निष्पादन होने का है वो हम लोग यहाँ अपने स्तर से जिला स्तर से उसका निष्पादन कर देते हैं। बाकी जो भी कुछ उस तरह की इशूज हैं तो हम लोग विभाग को आगे भेज देते हैं। नल जल योजना और बिजली की जो समस्या है और डीलरों की जो बात है, 4.5 किलो अनाज की बात खुल करके मंच में लोगों ने आकर के कहा और आपने उसे सुना भी। क्या लगता है इस पर, क्या बरसों से चलती आ रही है ये सिस्टम? इसका जो है हम लोग जांच करवाएंगे, जांच करवा करके अगर दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीपीएस को लेकर सवाल आए थे सर, इसको बंद किया करके दिया गया। चूँकि अभी सारे चीज़ जो है ऑनलाइन हो गए हैं और यह व्यवस्था भी ऑनलाइन पर आधारित है, ऑनलाइन से करें। और जहाँ कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, कोई इशूज आती हैं, कोई उस तरह की कोई बात बोलते हैं कि ये लगेगा वो लगेगा, परेशान किया जाता है, तो उसके लिए फिर प्रखंड से लेकर के हमारे यहाँ तक हमेशा दरबार खुला है, उसकी शिकायतें कर सकते हैं। मैं अविलंब उसको बिहार सरकार द्वारा लगातार इस तरह की प्रोग्राम की जा रही है, जो कि एक अच्छी पहल है, जनता से रूबरू होने का मौका मिलता है। क्या उद्देश्य क्या है जन संवाद प्रोग्राम का? क्या मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, बिहार सरकार क्या चाहती है? कि जो भी योजनाएं चल रही है वो आम जनों तक पहुंच रहा है कि नहीं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये आपसे यानी आम जनों से सुनना है कि क्या कुछ त्रुटियां हैं और हम लोग उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा सुझाव आएगा तो हम और अच्छी ढंग से उसको बेहतर तरीके से करेंगे। दिघलबंद जनता के लिए अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? दिघलबंद की जनता के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हुए उच्चाधिकारी के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उसे हम लागू करने का हर संभव प्रयास। बहुत शुक्रिया सर। आज का जो जन संवाद प्रोग्राम हुआ
और यहाँ के स्थानीय मुखिया भी हैं आप तमाम तरह चीज़ों में सक्रिय भी रहते हैं। क्या मकसद था आज के जन संवाद प्रोग्राम का? सबसे पहले तो रमेश भाई आप हमारे पंचायत में आए और हमारा जो छोटा सा प्रोग्राम जन संवाद का था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, जिला के बहुत सारे अधिकारी और प्रखंड के माननीय प्रमुख बीडीओ साहब सभी लोग उपस्थित हुए। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं धरातल पे, उन सभी की सही जानकारी लोगों तक, जनता तक पहुंचाना और उनको इस योजनाओं से अवगत कराना कि आपको सरकार द्वारा ये लाभ दिया जा रहा है। जनता द्वारा कई समस्याओं पर वहाँ बात की गई, जैसे डीलरों का मामला आया, बिजली विभाग की जो लचर व्यवस्था है, ज़मीन म्यूटेशन, तमाम तरह चीज़ों को लेकर बात की। हालांकि हमने अनुमंडल पदाधिकारी का बयान है, उन्होंने कहा कि इस पर गौर किया जाएगा। आपको क्या लगता है? सर देखिए, ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निष्पादन हम लोग अपने स्तर से तो बहुत हद तक करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे हाथ से भी बाहर की हैं, जो पदाधिकारी द्वारा ही निष्पादन किया जा सकता है उनका। जैसे बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या में हम लोगों ने कई बार बिजली विभाग के लोगों से बातचीत की, वार्तालाप किया, उनको बताया, अपने सर को अवगत कराया। तो अभी उनका यही कहना है कि भाई अब कुछ दिनों से बिजली विभाग में काम बंद था, उसका था, अब कुछ नई कंपनियां आई हैं जिसका टेंडर हो चुका है। तार वगैरह और पुल वगैरह जहां जहां नहीं है, उन सब जगह उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सब जगह काम बरसात के बाद शुरू हो जाएगी। एक मसला और चल रहा है कि ग्राम प्रधान लोग सरकारी कामों से बहिष्कार कर चुके हैं और धरना प्रदर्शन तमाम तरह चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। जो मांग आप लोगों का है, क्या उन पर किसी तरह का कोई बात बन रही है, सरकार पे ध्यान दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों का तो धरना प्रदर्शन चला 30 तारीख तक सभी जिलाओं में, सभी मुखिया जी द्वारा हर प्रखंड में चला। उसके बाद सरकार द्वारा हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे राब्ता की गई है, बात की गई है, कुछ मांगों पे सहमति भी बनी है, कुछ मांग हमारे और भी हैं जिस पे अभी तक विचार विमर्श नहीं हो पाया है। तो इस विषय में बात चल रही है, हमारे जिला अध्यक्ष वो भी बात कर रहे हैं, हम प्रखंड के अध्यक्ष हैं, मेरी भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। आरटीपीएस काउंटर की बात बार बार वहाँ पर लोगों द्वारा किया जा रहा था, बंद कर दिया, क्या कुछ जानकारी है आपको इसको लेकर? देखिए, आरटीपीएस काउंटर बंद करने का जानकारी हम लोगों को है, हम लोगों ने बीडीओ साहब को भी बोल रखा है, लेकिन आरटीपीएस में कुछ गड़बड़ी का मामला आ रहा था। लोग कुछ पैसा देके, कुछ हमारे ब्लॉक में कुछ ऐसे दलाल हैं जो उनको आरटीपीएस काउंटर में पैसा देते हैं और उनका काम हो जाता है, और जो लाभुक हैं उनका काम नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने इस चीज़ की शिकायत बीडीओ साहब से किया है और उस पर सख्त कार्रवाई करने का बीडीओ साहब ने हम लोगों को आश्वासन दे दिया है। पशुपालन के जो विभाग को जो देखते हैं वो पदाधिकारी आए हुए थे, तमाम तरह चीज़ें वो बता रहे थे कि पशुओं का इलाज कैसे किया जाता है, लेकिन क्या धरातल पर कहीं मवेशी अस्पताल सही सुचारू रूप से है? नहीं, ये तो मतलब कहीं पे इस तरह का हमारे पंचायत में तो एकदम धरातल ज़मीनी स्तर पे काम ही नहीं होता है। इससे हम लोग खुद परेशान हैं, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है इस विभाग का। सिर्फ आते हैं पदाधिकारी, खाना पूर्ति करते हैं, लिखा कागज़ में तो काम होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इस विभाग में कोई काम नहीं होता। चाहे वो हम दिगल बैंक की बात करें, तुलसिया की बात करें, कहीं की बात करें, जहाँ भी जन संवाद जैसे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट किया कि नल जल योजना जो है उसकी शिकायत जरूर कोई ना कोई कर ही देता है। जी, इस जो नल जल योजना है, आज से पहले भी मैंने शिकायतें की हैं और आपके माध्यम से भी मैंने बताया था कि जल नल योजना जो है बिहार सरकार की सबसे फेल्यूर योजना है, जो ज़मीनी स्तर पे कार्यरत नहीं है। ये योजना सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसों का गलत इस्तेमाल करके टेंडर द्वारा कराया गया और जिससे पंचायत में क्या कोई भी लाभुक को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे ही पंचायत में, मैं तो दूसरे पंचायत का बता नहीं सकता, लेकिन हमारे पास तो हर पंचायत का रिपोर्ट आता है, पूरे ब्लॉक का हम बता रहे हैं कि जल नल योजना जो है वो फेल्यूर योजना है। सरकार, बिहार सरकार की अगर कोई योजना सबसे फेल्यूर है
तो नल जल योजना है हमारे जिला में। स्ट्रीट सोलर लाइट योजना को बरेडा कंपनी को इसलिए दी गई कि ताकि बेहतर काम हो सके और तीव्र गति से हो सके। ग्राम प्रधानों को इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं घोटाले ना हो जाए। कहीं क्या लगता है स्ट्रीट सोलर लाइट लग गई आपके पंचायत में, सही तरह से हो पा रहा है सारी चीज़ें? नहीं, देखिए अभी तक तो हमारे पंचायत में अभी तक स्ट्रीट लाइट लगा नहीं है, और जिस कंपनी को सरकार द्वारा आवंटन किया गया है बरेडा कंपनी को, वो कंपनी अभी तक हम लोगों से कोई राब्ता भी नहीं की है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सरकार को ये चीज़ बहुत सुचारू रूप से सोचना चाहिए कि जो काम ज़मीनी स्तर पे ग्राम प्रधान ग्राम मुखिया कर सकते हैं, वो काम कोई बाहर की कंपनी आके नहीं कर सकती है। हमें सूची बनाना है, हमें लाइट लगवानी है, हमें ज़मीनी स्तर पे काम देखना है, लेकिन हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम लोग को किस कंपनी से ख़रीदना है और किस कंपनी से नहीं ख़रीदना है। अगर बरेडा कंपनी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाती है और उनका काम अगर सही ढंग से ना हो और उनका लाइट वगैरह अगर सही ढंग से सुचारू रूप से ना चले, तो इस बात के जिम्मेदार कौन होंगे? हमें तो खाली ग्राम सभा में पारित करना है और अपना लिस्ट दे देना है कि किस किस पंचायत में लगाना है। बहुत सारे लोग जो है आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा बने आपके, चूँकि आपके घर में प्रोग्राम हो रहा था, जो लोग आए स्थानीय मुखिया होने के नाते उनका क्या कहेंगे उन लोगों को? मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य अतिथि एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, ब्लॉक से बीडीओ साहब, सीओ साहब, पीओ साहब, दिगलबैंक प्रखंड के जितने भी अधिकारीगण और दिगलबैंक प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि, माननीय मुखियागण और हमारे बड़े भाई प्रमुख प्रतिनिधि वज़ीर आलम साहब, इन सब ने हमारे तुलसिया पंचायत में प्रोग्राम को सफल बनाया। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और तुलसिया पंचायत की सभी जनता और मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जय साहब, पंचायत तुलसिया जी, शुक्रिया। आज के इस जन संवाद प्रोग्राम में आपकी भी गरिमाएं उपस्थित रही, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम को? देखिए, जन संवाद प्रोग्राम जो है, पिछले दिशा की जो मीटिंग है उससे पहले मैंने कहा था कि भी लोगों को यहाँ के जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं आम लोगों तक वो पहुँच नहीं पा रहा है और ना उनको मालूमात हो पा रही है, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? तो हमने पूछा था कि मैंने से क्वेश्चन भी किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि भी लोगों तक कैसे बात पहुँचे, तो उन्होंने कहा अखबार के जरिए से हम लोग। मैंने कहा अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? यहाँ तो 90% लोग मान लीजिए कि लिटरेट ही हैं, तो वो तो अखबार पढ़ते नहीं हैं। तो हमसे फिर पूछा गया कैसे क्या करना है? मैंने कहा कि भाई मुखिया है, समिति है, मेंबर है, इनके जरिए से भी जागरूक करा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो भी आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो हर ब्लॉक में आप ये जन संवाद प्रोग्राम रखिए, जिसमें 3-3, 4-4 पंचायत मिला करके, तो उसमें क्या होगा, सारे लोगों को खबर हो जाएगी, तो वो आएंगे और हर विभाग के जरिए से बात होगी, तो वो लोग बराह रास्त उस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, तो उसके हिसाब से अपना वो लोग उसका लाभ उठाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे। बिजली कटौती को लेकर आप भी लगातार सवाल कर रहे हैं, दिशा की मीटिंग में भी आपको देखा गया था, यहाँ भी ये सवाल बार बार जनता द्वारा किया जा रहा था, क्या कहेंगे बिजली? इसमें यही है कि चूंकि मेगावाट जितना डिस्ट्रिक्ट को चाहिए उतना तो आ नहीं पा रहा है। अब हर जगह लाइट पहले से काफ़ी अच्छी हो रही है, इधर 2-3 दिन के लिए बीच में प्रॉब्लम हुआ है, उसमें ये कहा गया कि चूँकि नई कंपनी आ गई है, वो काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि कंपनी जो काम कर रही है तो इंशाल्लाह इसमें ये है कि फुलफिल हो ही जाएगा। क्योंकि सर आप विधायक भी हैं और सरकार भी आप ही लोगों की है, ऐसे में एमओ साहब कह रहे थे, ऑन द कैमरा कह रहे थे कि हमारे पास जो पदाधिकारी ये है, कर्मी जो होते हैं पदाधिकारी की बहुत कमी है, इसलिए काम बाधित हो रही है, तो सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती क्या? देखिए, सारी चीज़ें पहुँचती है, हम लोग के ज़रिए से भी पहुँचती है और विभाग के ज़रिए से सारे बातों पर पहुँचती है। अब सरकार बनी है, मिलजुल के सरकार चल रही है, और जितने का वादा सरकार ने की तकरीबन लगभग 75% तो बहाल हो ही गया है, मेरे ख्याल से 25 या 30% ही रह गया है। 2025 तक वही बहाली हो जाएगी। हर विभाग पर, हर डिपार्टमेंट पर गौर फिक्र किया जा रहा है कि कैसे उसको फुलफिल किया जाए। तो जैसे जैसे सरकार के पास ये कर रहा है उसकी कोशिश है, हम सब की भी कोशिश है कि भाई कहीं किसी तरह कमी ना रहे, ताकि आम लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचे और उनको कोई परेशानी ना हो। आरटीपीएस केंद्र को बंद कर दिया गया, इसको लेकर जनता काफ़ी आक्रोशित हो रहे थे, आज के इसमें सवाल। आरटीपीएस को बंद किया गया तो उसके लिए पहले से इसकी हमको जानकारी नहीं थी,
और जैसे आप सवाल कर रहे हैं तो उसके बारे में बात की जाएगी कि क्यों बंद किया गया, तो उसको ओपन किया जाएगा। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख 4-5 समस्याएं निकल कर सामने आई। एक डीलर का मामला आया, जनता बार बार कह रही थी कि 4 किलो दिया जा रहा है। उसके बाद बिजली विभाग की, जिसका आपने जवाब दे ही दिया। ज़मीन म्यूटेशन को लेकर बात है, तमाम तर चीज़ों को लेकर बात आया। क्या लगता है कितने दिनों में सारी चीज़ सही हो सकती है? इसमें तो मैं हर डीलर तक हर एक आदमी को, मैं जैसे मुझे खबर मिलती है जिस पंचायत में कि वहाँ अनाज देने में कमी कर रहा है, तो मैं बराह रास्त डीलर से बात करता हूँ, उसको डांटता भी, कैमरा मैंने डांट फटकार भी लगाई है। और एमओ को भी मैंने अभी पिछले महीने ही यहाँ ब्लॉक में मैंने मीटिंग भी की थी, सारे विभाग के लोग, उसमें एमओ भी बुलाया था। उसको भी मैंने कहा था कि भाई मैं किसी तरह की कोई लापरवाही इसमें नहीं देखूंगा, जिसको जितना मिलना चाहिए आप डीलर को फुलफिल कीजिए, फिर वो पब्लिक को अगर फुलफिल नहीं करता है तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये बात मैंने सर, ग्राम प्रधान लोग कामों से बहिष्कार कर रखे हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। आप ग्राम प्रधान के साथ है सरकार के? बिल्कुल हम साथ हैं, हमने आवाज़ भी उठाई, वो लोग हमारे पास भी आए थे, तो आगे तक बात उनकी पहुंचा दी भी गई है। स्टेप बाय स्टेप है, उनकी भी सैलरी वगैरह की बात है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। इंशाल्लाह उनका भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अभी कई विभाग का बढ़ा है, तो उन लोगों का भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू से ही जम थम करके आप रहे जन संवाद प्रोग्राम में और अभी तक हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी समस्याएं जो आपने खुद सुना, हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। सरकार के द्वारा चलाए हुए ये अभियान है जन संवाद, जो सरकार का जो नीति है, जिस तरह का योजना है, सामाजिक योजनाएं जो लोगों को लाभ करता है, इस योजना के तहत जन संवाद कार्यक्रम करके लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। प्रशासन खुद लोगों से मिलने का, रूबरू होने का काम कर रहे हैं। इस जन संवाद के माध्यम से जितने भी कल्याणकारी योजना सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इस योजना का कैसे आम जनों तक लाभ पहुँचे, कैसे इसका लाभ उठाएं, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में माननीय विधायक ठाकुरगंज भी मौजूद रहे और जिला अनुमंडल अधिकारी भी रहे, अनुमंडल पुलिस अधिकारी भी रहे और तमाम मुखिया भी रहे और आम जन जितने भी थे, दही भात और तुलसिया और दीगर मगुरा, सारे पंचायत के आम जन भी इसमें शामिल हुए। ख़ास तौर से महिलाओं का बहुत तादाद थी, सारी महिलाओं, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद रही। इस प्रोग्राम के तहत जितने भी कल्याणकारी योजना है सबके बारे में बताया गया और सबको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इसी पर बात हुई। और सरकार द्वारा अभी जितने सारे कल्याणकारी योजना चल रही है, इससे आम जनों को काफ़ी लाभ पहुँचाया जा रहा है और काफ़ी लाभ हो रहा है। साथ ही साथ जितने भी हम लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम सब इस योजना का लाभ आम जनों तक पहुंचाने में प्रशासन के साथ हैं। ज़मीन म्यूटेशन, डीलर, बिजली विभाग, आरटीपीएस, ये नल जल, ये प्रमुख समस्याएं दिखी लोगों द्वारा जो किया गया बातें। नहीं, जैसा कि डीलरों का जो मामला है उसको लेकर के भी लोगों ने शिकायत रखा और एमओ साहब भी यहाँ मौजूद रहे और इसको लेकर के बहुत जल्दी ही निपटारा किया जाएगा। माननीय विधायक जी भी आपको कहा कि इसके लिए ब्लॉक में बहुत जल्दी मीटिंग होगा और इसको निपटारा किया जाएगा। चूँकि डीलर का शिकायत है, डीलर का कहना है कि आगे से ही हमारा कटौती किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि डीलर का अगर कटौती हो रहा है उसको भी पूरा किया जाए और डीलर भी आम जनों को राशन पूरा कराए। संक्षिप्त परिचय सर। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, मैं राजद का प्रखंड अध्यक्ष और मुखिया प्रतिनिधि दहीवार पंचायत। शुक्रिया।